हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन को लेकर। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड रिलेशन का जनरेशन गैप और जनरेशन के बारे में बात करी थी। तो आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि हम रिप्रेजेंटेशन और इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसमें रिप्रेजेंटेशन को लेकर बात करते हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ब्लड रिलेशन की, कि आप कैसे क्वेश्चन में डिनोट करोगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि मेल और फीमेल दो चीजें यहां पे होती हैं। ठीक है, तो यहां पे मेल के लिए हम यूज कर सकते हैं पॉजिटिव का साइन और फीमेल के लिए नेगेटिव का साइन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज होती है कि मेल के लिए और फीमेल के लिए हम और भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल का यूज कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन में आप हर जगह पे किसी का नाम नहीं लिख सकते, इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और ना तो आप इसको मतलब जो भी पर्सन वहां पे दिया गया होगा उसका नाम लिख सकते हैं। इसलिए हमें रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है कि हम वहां पे किस तरह से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो हम यहां पे इस तरह से इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेल और फीमेल को। अब जैसे देखिए, जैसे हस्बैंड वाइफ को आपने रिप्रेजेंट करना है, जैसे सपोज कर लेते हैं ए और बी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, अगर ऐसे दिया होगा तो ए जो है हस्बैंड है, तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा कि ए के साथ पॉजिटिव का साइन, मतलब यानी कि मेल का साइन, और बी का क्या ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, फीमेल का साइन यानी कि नेगेटिव। एंड इसको इस तरह से हम बनाएंगे जो भी आपके कपल वहां पे होंगे, मैरिड कपल। ठीक है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं कि x इज द ब्रदर ऑफ बाय, कि x जो है वो ब्रदर है किसका, बाय का, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि x के ऊपर पॉजिटिव साइन यानी मेल का साइन और एक सिंगल लाइन। देखो यहां पे जब हम मैरिड कपल को डिनोट कर रहे हैं तो उसके साथ एरो भी यूज कर रहे हैं, बट यहां पे क्या कर रहे हैं कि सिंपल लाइन हम लगा रहे हैं। किस लिए, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर के लिए। आपको ये पता है कि इसमें जो सेम जनरेशन होती है वो एक ही लाइन में आती है, तो ब्रदर सिस्टर की भी सेम ही जनरेशन होती है और हस्बैंड वाइफ की भी सेम ही जनरेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर बड़ी जनरेशन को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करना है, या फादर या सन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, जैसे सपोज कर लो कि ए इज द फादर ऑफ बी, कि ए जो है वो फादर है किसका, बी का, तो ए फादर है यानी कि ए पॉजिटिव आ जाएगा, मेल हुआ। ठीक है, और उसका सन जो है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि ए इज द फादर ऑफ बी, तो बी नीचे आ जाएगा इस तरह से। मतलब जो बड़ी जनरेशन होगी वो ऊपर आएगी और जो छोटी जनरेशन होगी वो नीचे आएगी। अगर मैं एक और चीज इसमें ऐड अप कर दूं कि B इज द सन ऑफ, या B इज द फादर ऑफ C, B इज द फादर ऑफ C, तो C कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से। तो मतलब ये वाला जो है सिस्टम इसका बन जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जैसे कि हमने उसका स्ट्रक्चर जो बनाया था लास्ट लेक्चर, अगर आपने देखा होगा तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से आपने रिप्रेजेंट करना है। बड़ी जनरेशन हमेशा ऊपर होती है और छोटी जनरेशन जो है वो हमेशा नीचे होती है, राइट। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ब्रदर सिस्टर होंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैरिड कपल होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे बात करते हैं टाइप्स को लेकर। तो टाइप्स जो हैं इसकी क्या क्या होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज बता दूं कि हम ब्लड रिलेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, दैट इज ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड होता है और एक सपोज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये दो मेथड होते हैं। अब इसमें टाइप्स जो है वो कौन कौन सी रहती है। एक सिंपल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं जिसमें किसी भी तरह की स्टेटमेंट हो सकती है कि A इज द फादर ऑफ B, B इज द फादर ऑफ C एंड C इज द ब्रदर ऑफ D, लाइक दिस। सेकंड, यहां पे क्या हो सकता है कि इंडिकेटिंग,
जिसमें आपने देखा भी होगा कई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फोटोग्राफ को लेकर जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो इंडिकेटिंग या पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है, पॉइंटिंग। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कि सिंबल वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, जो सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाते हैं और उसी तरह से उसको सॉल्व भी किया जाता है। एंड इसके बाद एक और आता है दैट इज पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की फॉर्म में भी ये आ सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट को लेकर, तो ये नॉर्मल अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन का 1 या 2 नंबर का, ठीक है, तो वो आपका आ सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये आपका पॉइंट के ऊपर भी आ सकता है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूं सिंबॉलिक फॉर्म में, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होता है कि 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एंड अगर मैं बात करूं पजल की फॉर्म में, अगर ये ब्लड रिलेशन आता है तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज कि इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, राइट। कि एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर हैं और इसमें 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। एक्स इज द फादर इन लॉ ऑफ वाई, कि एक्स जो है वो फादर इन लॉ है किसका, वाई का, हु इज मैरिड विद जेड, ठीक है। तो देखो यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हु जहां पे भी आता है वो नियर बाई पर्सन के लिए यूज होता है। तो वाई हु इज मैरिड विद जेड, के इज द सन ऑफ जेड एंड डी हैज ओनली 1 डॉटर, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात हो रही है यहां पे, सबसे पहली बात हो रही है x इज द फादर इन लॉ ऑफ y को लेकर, राइट। ये तो इसमें कैसे करना है, देखो x आ गया आपका यहां पे, ठीक है, कि x जो है x इज द फादर इन लॉ ऑफ y। तो x इज द फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का मतलब क्या हुआ, मेल हुआ, तो मेल के लिए यहां पे हमने साइन लगा दिया। उसके बाद बोला है फादर इन लॉ ऑफ y। तो देखो अगर यहां पे उसका कोई चाइल्ड होगा x का, उसकी मैरिज किसी के साथ हुई होगी, वो है y, राइट। कि x इज द फादर इन लॉ ऑफ y, तो y कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। क्लियर कि x का चाइल्ड है कोई जिसकी मैरिज किसके साथ हुई है, y के साथ हुई है, तभी x जो है वो फादर इन लॉ लगेगा किसका, y का। अब y हु इज मैरिड विद z, तो मतलब y जो है उसकी मैरिज किसके साथ हुई है, z के साथ हुई है, तो z यहां पे आ सकता है, ठीक है। अगर आगे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नहीं होगा तो ये z जो है वो यहां पे फिक्स हो सकता है, ठीक है। अब इसका मेल और फीमेल का साइन हमें अभी तक कंफर्म नहीं है, तो हम यहां पे इस चीज को नहीं मेंशन कर सकते। आगे बढ़ते हैं कि k इज द सन ऑफ z, k जो है वो सन है किसका, z का, तो z के नीचे k जो है यहां पे लगा सकता हूं मैं इस तरह से, और k सन बोला है तो पॉजिटिव साइन यहां पे लगा सकते हैं। आगे दिया है d हैज ओनली 1 डॉटर, कि d जो है उसकी सिर्फ एक ही बेटी है। तो देखो यहां पे 4 मेंबर तो आ चुके हैं हमारे, इसमें क्वेश्चन में कितने हैं, 5 मेंबर हैं, तो 5 मेंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4। अब यहां पे बोला है डी हैज ओनली 1 डॉटर। अब मेरे को क्या करना है, 2 मैरिड कपल भी बनाने हैं, क्योंकि यहां पे आपने देखा था कि 2 मैरिड कपल के लिए बोला था, प्लस देखो 5 मेंबर भी हमें यहां पे लगाने हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डी जो है वो कहीं यहां पे फिक्स हो सकता है, बिकॉज अगर मैं यहां पे लगाऊंगा तब कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे डी को लगा दूंगा तो नीचे इसका कोई भी चाइल्ड जो है वो नहीं आ सकता, तो हम उस चीज को नहीं मेंशन कर पाएंगे। इसलिए डी को अगर मैं यहां पे रखता हूं, ठीक है, तो एक्स जो है पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि फीमेल हो जाएगा। एंड इन दोनों का कोई एक चाइल्ड है दैट इज जेड, और जेड के ऊपर अगर मैं ये लगा दूं साइन कि डी हैज ओनली 1 डॉटर, तो जेड के ऊपर अगर नेगेटिव साइन का लगा दिया हमने, तो यहां पे इन दोनों का एक चाइल्ड भी बन जाएगा और 5 मेंबर भी हो जाएंगे और 2 मैरिड कपल भी हो जाएंगे। जिसमें ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे भी इनका जेंडर क्लैरिफाई हो गया, राइट। और एक चीज मैं यहां पे और बता दूं कि जैसे मैंने यहां पे बताया था कि y who is, देखो जहां पे भी हु दिया होता है, यहां पे लिख देता हूं, हु जहां दिया होता है या विच जहां दिया होता है, इन दोनों का एक ही मतलब होता है यहां पे कि वो नियर बाई पर्सन के लिए यूज होता है, हमेशा नियर बाई पर्सन के लिए, राइट। और अगर
यहां पे एंड होता, ठीक है, तो एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए, उस स्टेटमेंट की फर्स्ट पर्सन की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसी की बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का कि हाउ x इज रिलेटेड टू k, कि x जो है वो k से कैसे रिलेट करता है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो है वो थर्ड जनरेशन की क्या लगेगी, ग्रैंड पेरेंट्स में ही आएगी, सिंपल सी बात, एज पर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि x जो है देखो मेल है सबसे पहली बात और यहां पे फीमेल है, तो x जो है वो k का क्या लगेगा, ग्रैंड फादर, ठीक है। और अगर इसमें ऑप्शन होता कि पैटर्नल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर, तो आप यहां पे मेंशन, यहां पे चेक करेंगे कि z जो है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल होगा तो यहां पे आंसर आना चाहिए मैटरनल, ठीक है। जैसे कि यहां पे फीमेल है तो मैटरनल आना चाहिए, अगर मेल होता तो पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाता। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, हाउ z इज रिलेटेड टू d, कि z जो है वो d का क्या लगता है, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x जो है अगर इसका फादर है और d जो है इसकी वाइफ है, तो d इसकी क्या लगेगी, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा उल्टा पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा कि d z का क्या लगेगा, यहां पे पूछा है कि z d का क्या लगेगा। तो मैं यहां पे आंसर क्या करूंगा कि z इज द डॉटर ऑफ d, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ k इज रिलेटेड टू d, कि k जो है वो d का क्या लगता है, ठीक है। तो k से d की बात हो रही है यहां पे, तो k जो है d का क्या लगेगा, सिंपल सी बात है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जो है वो इसका क्या लगेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं ना, यहां पे हमने क्वेश्चन किया था कि x इज रिलेटेड टू k, कि मतलब फर्स्ट जनरेशन थर्ड जनरेशन की क्या लगेगी। अब क्वेश्चन है कि थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन की क्या लगेगी। तो यहां पे अगर यहां पे देखो हमारा साइन मेंशन है, मेल का साइन यहां पे मेंशन है, तो हम इसका आंसर जो है वो बिल्कुल बता सकते हैं कि k इज द ग्रैंडसन ऑफ d, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप इट क्लियर्स टू यू स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।